अस्सलामुअलैकुम माय फेलोज़। 18 जून 2023 को एक सबमर्सिबल वेसल जिसका नाम टाइटन था, वो सुबह के तकरीबन 9:30 बजे अटलांटिक ओशन में कनाडा के न्यू फाउंड आइसलैंड के साउथ ईस्ट में 740 किलोमीटर दूर डाइव करती है टाइटैनिक जहाज़ के रैक को एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें टोटल 5 अफराद सवार होते हैं, जिनमें एक पायलट जिसका नाम स्टॉकन रश था वो, और 4 और दूसरे पैसेंजर्स थे, जिनमें 58 साल के एक ब्रिटिश बिलियनर हैमिश हार्डिंग थे, दूसरे पैसेंजर जिनका नाम पॉल हेनरी था, और तीसरे और आखिरी पैसेंजर जिनमें शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान भी शामिल थे। ये सफ़र बहुत महंगा और पानी की सतह से पानी की गहराई में तकरीबन 4000 मीटर में था, जहां आज से तकरीबन 100 साल पहले मशहूर जहाज़ टाइटैनिक डूबा हुआ है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता। ये टूर ओशन गेट कंपनी के तहत करवाया जा रहा था। इस सारे टूर में पानी की सतह पर मौजूद एक शिप भी शामिल होता है जिसका नाम पोलर प्रिंस होता है। टाइटन सबमर्सिबल वेसल का कम्युनिकेशन इस शिप के साथ होता है। टाइटन के डाइव करने के हर 15 मिनट बाद टाइटन इस शिप के साथ कम्युनिकेट करती है अपना स्टेटस बताने के लिए। तकरीबन टाइटन के डाइव करने के 1.25 बाद इसका अपने पोलर प्रिंस जहाज़ से कम्युनिकेशन टूट जाता है। ये सारा सफ़र शाम के 4:30 बजे तक प्री प्लान होता है, मगर ये सबमर्सिबल वेसल समंदर की सतह पर नहीं पहुंच पाती। तकरीबन 7 बजे पोलर प्रिंस जहाज़ में मौजूद क्रू मेंबर्स इंतज़ार कर करके ये डिसाइड करते हैं कि यूएस कोस्ट गार्ड को इस सूरत हाल के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए, और इसके बाद एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया जाता है। मगर टाइटन सबमर्सिबल वेसल समंदर की गहराई में लापता हो जाती है। तो आखिर इस सबमर्सिबल वेसल को क्या वाक़या पेश आया और इसमें मौजूद अफराद के साथ क्या हुआ था, और इस सबमर्सिबल वेसल को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कैसे किया गया था, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से मटेरियल्स को चूज़ किया गया, और किन किन स्टैंडर्ड चेक्स को फॉलो किया गया और किन किन स्टैंडर्ड चेक्स को फॉलो नहीं किया गया, और क्या रीज़न्स थी इस सारे वाक़े के पीछे, और टाइटन के पोलर प्रिंस जहाज़ के साथ कम्युनिकेशन के दौरान क्या बातें हुई थी। तो आइए इस पूरे वाक़े की डिटेल को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। वेलकम टू इंजीनियरिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ये सारा ऑपरेशन ओशन गेट प्राइवेट कंपनी के तहत ऑपरेट किया जा रहा था। तो इस कंपनी की हिस्ट्री से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। ओशन गेट कंपनी एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी है जिसको स्टॉकन रश, जो बेसिकली एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, वो और गुलियर्मो सोहनेलिन ने 2009 में बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूएस में है। इस कंपनी के पास टोटल 3 सबमर्सिबल वेसल्स थी, जिनमें पहली एंटीपोड, दूसरी साइक्लोपस 1 और तीसरी टाइटन सबमर्सिबल वेसल थी। इन्हीं सबमर्सिबल वेसल्स की मदद से ये कंपनी प्राइवेटली टूरिज्म, सर्वे, रिसर्च एंड एक्सपीडिशंस, एक्सप्लोरेशन की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। अब यहाँ वर्ड सबमर्सिबल वेसल है, ना कि सबमरीन, क्योंकि सबमर्सिबल वेसल को ऑपरेट करने के लिए एक मदरशिप की ज़रूरत पेश आती है पानी में डाइव करने के लिए, जबकि सबमरीन खुद से ही पानी में डाइव करती है और पानी की सतह पर वापस आ जाती है। तो ओशन गेट कंपनी के पास जो सबमर्सिबल वेसल्स हैं उनकी डिटेल को समझते हैं। इनमें सबसे पहले एंटीपोड सबमर्सिबल वेसल की डिटेल को समझते हैं। एंटीपोड सबमर्सिबल वेसल को बेसिकली इसलिए समझते हैं क्योंकि इस सबमर्सिबल वेसल से इस कंपनी ने स्टार्ट लिया था, और कंपनी ने इसी एंटीपोड को मॉडिफाई करके साइक्लोपस 1 बनाई, और फिर साइक्लोपस 1 की मॉडिफिकेशन की बेस के ऊपर टाइटन सबमर्सिबल को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया। इस एंटीपोड वेसल को ओरिजिनली 1973 में पेरी सबमरीन कंपनी ने बनाया था एज अ डाइव लॉकआउट व्हीकल, सिमिलर कंसेप्ट टू डीप डाइवर 1966। इसने बहुत साल नॉर्थ सी ऑयल फील्ड में डाइव किया, फिर इसको हाफमैन याशिट ने परचेज़ कर लिया, और फिर इसकी पहली मॉडिफिकेशन 1977 में की गई, जिसमें 58 इंचेस डाया की सेमी स्फेरिकल आर्क 150 डिग्री विंडो के हल के फ्रंट में लगाई गई, और ऊपर की तरफ 8 इंच डाया का कोनिंग टावर 200 mm थिकनेस का लगाया गया, जिसका क्रॉस सेक्शन कोनिकल फ्रस्टम जैसा था। इस पूरी मॉडिफिकेशन को 380 मीटर यानी 1250 फीट की गहराई तक टेस्ट किया गया, और फिर ABS यानी अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग से डाइव सर्टिफिकेशन ली गई, और फिर इसने मुख्तलिफ डाइव सर अंजाम दी, और इसके बाद इसका नाम XPC-15 रखा गया। और फिर 1999 में एडवेंचर सबमरीन लिमिटेड ने इसको ख़रीद कर मज़ीद इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी को एक्सपेंड किया और इसका नाम एंटीपोड रखा, और फिर इसने 2002 में ABS से A1+ मैंड सबमरीन की सर्टिफिकेशन को अचीव किया। फिर 2009 में ओशन गेट कंपनी ने इसको हाफमैन याशिट से 295,000 में ख़रीदा और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू किया। फिर 2018 में ओशन गेट कंपनी ने इस एंटीपोड को सेल के लिए लिस्टेड आउट कर दिया। 2013 में इस सबमर्सिबल वेसल के आइडिया की बेस के ऊपर ओशन गेट कंपनी ने पिवटेड किया और अपने लिए खुद एक सबमर्सिबल वेसल बनाने का आगाज़ किया, जिसका नाम साइक्लोपस 1 रखा। ये सबमर्सिबल वेसल यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के फिजिक्स लैब की टीम और ओशन गेट के इंजीनियर्स के कोलैबोरेशन से डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर की गई। इसको 500 मीटर यानी 1640 फीट की गहराई तक डाइव करने के लिए बनाया गया। इसकी कैपेसिटी में एक पायलट और 4 क्रू मेंबर्स शामिल हैं।
इसके हल को कार्बन फाइबर से बनाने का प्लान किया गया था, मगर ओशन गेट कंपनी के इंसिस्ट करने की वजह से 12 साल पुरानी लूला नामी वेसल के स्टील के हल को इस्तेमाल किया गया। इसके फ्रंट की तरफ 58 इंचेस डाया की आर्क्रेलिक सेमी स्फेरिकल डोम ग्लास विंडो बनाई गई और ऊपर की तरफ 21 इंचेस डाया की आर्क्रेलिक ग्लास विंडो बनाई गई। इस वेसल की ओवरऑल डायमेंशन में इसकी लंबाई 6.64 मीटर, चौड़ाई 2.83 मीटर और ऊंचाई 2.17 मीटर शामिल है। इसका ओवरऑल वेट 9075 किलोग्राम है, जबकि ये 567 किलोग्राम पे लोड ले जाने की सलाहियत रखती है। ये 2.5 नॉट की स्पीड से मूव करती है। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए और 2 वर्टिकल मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगाए गए जो बैटरी की पावर से चलते हैं। ये 72 आवर्स तक 5 मेंबर्स के साथ लाइव सपोर्ट करते हैं। इसमें कमर्शियल ऑफ शेल्फ यानी COTS टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम, 72 आवर्स लाइव सपोर्ट, पावर मैनेजमेंट, नेविगेशन और दूसरे क्रिटिकल सिस्टम डायग्नोस्टिक फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसको PlayStation 3 के वायरलेस गेमिंग कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है। अब वीडियो के इस हिस्से में साइक्लोपस 1 सबमर्सिबल वेसल के आइडिया की मॉडिफिकेशन से बनने वाली फॉर्मूली साइक्लोपस 2 यानी टाइटन सबमर्सिबल वेसल की इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग मॉडिफिकेशन को समझते हैं। टाइटन सबमर्सिबल की इंजीनियरिंग डिज़ाइन की फिजिकल अपीयरेंस में इसकी लंबाई 6.7 मीटर, चौड़ाई 2.8 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर थी। इसके हल की डायमेंशन में लंबाई 2.54 मीटर और डायामीटर 1.68 मीटर है। इसको ऑपरेट करने के लिए यानी हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए और वर्टिकल मूव करने के लिए 2 इनर स्पेस 1002 के इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगाए गए जो इसको 3 नॉट से मूव करने के लिए वाटर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली 92 आवर्स की लाइफ सपोर्ट करती है 5 मेंबर्स के साथ और इसका ओवरऑल वेट 10,432 किलोग्राम है, जबकि ये 685 किलोग्राम का पेलोड ले जाने की सलाहियत रखती है। इसके प्रेशर वेसल में मटेरियल में हल के लिए कार्बन फाइबर जो कि एक कंपोजिट मटेरियल है वो और 2 टाइटेनियम हेमिस्फीयर कैप्स इस्तेमाल किए गए। इन हेमिस्फीयर कैप्स को हल के साथ बाउंड करने के लिए मैचिंग टाइटेनियम इंटरफेस रिंग्स जिनका इंटरनल डायमीटर 58 इंचेस है उनको इस्तेमाल किया गया। हल में 24 मीटर लॉन्ग बाउंड कार्बन फाइबर सिलेंडर्स इस्तेमाल किया गया और फ्रंट वाले टाइटेनियम कैप के सेंटर में एक आर्क्रेलिक ग्लास विंडो जिसका डायमीटर 15 इंचेस है वो लगाई गई एज अ व्यू पॉइंट। पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल यूनिट्स लगाए गए जिनमें बैटरीज भी शामिल हैं। इसको एक फ्रेम पर फिट किया गया और साथ इसके फ्रेम के बैलेस्ट को भी अटैच किया गया बायोन्सी को मेंटेन करने के लिए। बायोन्सी के कॉन्सेप्ट को वीडियो के अगले हिस्से में डिटेल में समझेंगे। टाइटन के अंदर की तरफ कुछ LED डिस्प्लेस लगाए गए और बाहर वाले टाइटेनियम कैप के अंदर की जानिब एक टॉयलेट की सर्विस भी बनाई गई। इस टाइटन को चलाने के लिए एक मॉडिफाइड लॉजिटेक कंपनी के वायरलेस गेम कंट्रोलर से ऑपरेट किया जाता था। टाइटन सबमर्सिबल वेसल का अपने पोलर प्रिंस शिप के साथ कम्युनिकेशन के लिए स्टारलिंक इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया गया। बाकी की इंजीनियरिंग डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ रहिए। तो माय फेलोज, ये हमारे चैनल पर सेकंड वीडियो है। आपने पहली वीडियो का रिस्पांस अच्छा दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।